नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भारत के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। देशवासियों को दी महापर्व की शुभकामनाएं। आज दीपावली का त्योहार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपों के इस उत्सव को भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। पीएम यहां पहुंचकर भारतीय जवानों से मुलाकात करेंगे। संबंधित सैन्य यूनिट में आगमन की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए जवानों के बीच हिमाचल के लेपचाप पहुंच चुके हैं और जल्द ही दिवाली मनाते हुए दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री जोड़ियां के रखम मुट्ठी क्षेत्र में जवानों के साथ मिठाई खाने के बाद एक सैनिक सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। कमलनाथ का तंज चुनाव के बाद शिवराज जी मुंबई जाकर एक्टिंग करेंगे। कमलनाथ ने दिवाली की शुभकामना देते हुए कहा कि आज की दिवाली कांग्रेस वाले। सागर के रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दिन अपना घर और क्षेत्र छोड़कर भी आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आपके साथ एक संबंध बनाना है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के पक्ष में वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज रैली क्षेत्र की जिम्मेदारी लेता हूं और इस क्षेत्र को गुलामी से मुक्त कराने आया हूं। इस मौके पर सीएम शिवराज पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और इन चुनावों के बाद अब वो मुंबई जाकर एक्टिंग करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा इस बार मनेगी 3 दिवाली। प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सुख समृद्धि एवं उन्नति का प्रतीक कमल का पुष्प खिले। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मां लक्ष्मी को कमल पसंद है और जनता के भी कमल पसंद है, इसलिए दिवाली कमल वाली रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनने वाली है। एक 3 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के हाथों भगवान राम विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। मध्य प्रदेश में बदला मौसम। ग्वालियर, चंबा सहित इन इलाकों में हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम में फिलहाल कोई बदलाव की आशंका नहीं है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश से फिलहाल ठंड गायब हो गई है। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शनिवार से ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे गर्मी का अनुभव हो रहा है। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूनतम तापमान नवंबर महीने में इतनी अधिक है। जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम 2 धाराओं में ही मिलेगी राहत। जीएसटी कर कानून के तहत पुराने विवादित कर निर्धारण प्रकरणों में राहत के लिए एमनेस्टी स्कीम घोषित की गई है। 2 नवंबर को जारी स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद राहत से ज्यादा असंतोष के स्वर उठ रही हैं। दरअसल एमनेस्टी स्कीम में विवादित टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील की सुविधा को दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 2 ही धाराओं के तहत जारी डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील हो सकेगी, जबकि जीएसटी में तमाम प्राविधान और धाराएं हैं जिसमें टैक्स पेनाल्टी की मांग निकाली जाती है और अपील की सुविधा मिलना चाहिए। लाडली बहनों के साथ दिवाली मनाएंगे सीएम शिवराज। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने और उनका प्रचार करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जनसभाएं कर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। वहीं आज जो पूरे देश में दीपावली की धूम है, तो वहीं विधानसभा चुनावों के प्रचार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद एक्टिव नजर आ रही हैं। बता दें कि शिवराज आज दीपावली के दिन भी 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वे सबसे पहले सागर के मालथौन पहुंचे, इसके बाद भोपाल के बेरसिया और 12:35 पर यह सभा की। दोपहर बाद रागड़ और उसके बाद शाम को धार के कुक्षी में जनता को संबोधित करेंगे। जहां उड़द, मूंग, सरसों के भाव से लहसुन, प्याज, अदरक में तेजी। मध्य प्रदेश की मंडी की बात करें तो प्याज में लगातार विशाल देखने को मिल रहा है। लहसुन में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गेहूं के भाव बढ़कर 35 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। जौ, उड़द, चना मसूर, चना दाल और डॉलर्स चना की कीमत सामान्य बनी हुई है। दीपावली के बाद इसमें और अधिक बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। सोयाबीन, रायडा, मूंगफली में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि पोस्ता, मेथी, धनिया के भाव स्थिर बने हुए हैं। पुअर कैटेगरी में भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दीपोत्सव पर्व के बीच शनिवार शाम को भोपाल में XQI 220 दर्ज किया गया है। बीते 10 दिनों से शहर का AQI लगातार पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। इससे पहले 7 नवंबर को AQI की 318 दर्ज किया गया था। प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो देवास 280, सिंगरौली 262 दर्ज किया गया है। बता दें कि आमतौर पर सर्दियों में डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते कई बार शहर में प्रदूषण बढ़ जाता है।
दीपावली पर अस्पतालों में हाई अलर्ट, विशेष वार्ड बनाए गए, 40 एम्बुलेंस रहेंगे तैनात। दीपावली पर किसी भी अप्रिय घटना के दौरान घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पतालों में पूरी तैयारियां की गई है। अस्पतालों में भी डॉक्टरों को हाई अलर्ट रखा गया है। आग और सड़क दुर्घटना भी हुई घायलों के लिए अस्पतालों में जहां विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। हर साल दीपावली की रात पटाखों से घायल और सड़क दुर्घटना के मामले पहुंचते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही डॉक्टरों को हेडक्वार्टर न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, जिन डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटी नहीं लगी है उन्हें बुलाने पर 15 मिनट में अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। दीपावली से पहले इंदौर में बढ़ी कार्गो की बुकिंग, 10 दिन में 4 लाख किलो का परिवहन। आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान का परिवहन करने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग अधिक होता है। इसमें परिवहन लागत कम होने से अधिक उपयोग किया जाता है, परंतु दीपावली के पहले से विमानों से सामान भेजने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नवंबर के 10 दिन में ही इंदौर विमानतल से 4 लाख किलो से अधिक कार्गो का परिवहन हुआ है, जबकि पूरे अक्टूबर माह में 9 लाख किलो कार्गो का परिवहन हुआ था। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।